सभी को नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था भक्ति काल की परिस्थितियाँ और उसकी विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल की जो धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति काल का समय सीमा हम 1375 से 1700 ईस्वी माना गया है। उस समय भक्ति काल दो धाराओं में प्रमुख रूप से विभाजित किया था। एक थी निर्गुण काव्य धारा, दूसरी थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण रूप का यानी निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना की गई है, और सगुण काव्य धारा में क्या गया है कि भगवान को साकार रूप में, मूर्ति के रूप में, मानव के रूप में रख करके उसकी कल्पना की गई थी। वो सगुण काव्य धारा थी। इन धाराओं को भी कवियों ने दो में विभाजित किया। जैसे निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा में और सूफी काव्य धारा में दो में विभाजित किया गया। संत काव्य धारा यानी ज्ञान मार्ग की शाखा कहा जाता है, और सूफी काव्य धारा यानी प्रेम मार्ग की शाखा माना गया है। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा को भी राम काव्य शाखा और कृष्ण काव्य शाखा के रूप में माना गया है। आज हम इन काव्य धाराओं में संत काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां हैं या जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संत काव्य में यानी संत यानी जहाँ निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि पुरोधर संत किसको माना गया है? कबीरदास जी। और कबीरदास जी, रैदास जी, गुरु नानक, ये सभी किस में आते हैं? संत काव्य धारा में। और इन संत काव्य धारा के कवियों ने कुछ विशेषताएं थी। जैसे ये सभी संत, सभी कवि निर्गुण के निराकार ईश्वर की भक्ति पर ये लोगों पर बल देते थे। उन संत कवियों ने अपनी रचनाओं में निर्गुण ईश्वर में विश्वास व्यक्त किया है, और सगुण ईश्वर का उन्होंने हमेशा विरोध किया है। उनके अनुसार ब्रह्म यानी वो परमात्मा घट घट में वास बताया है, उसे इधर उधर ढूंढना अज्ञानता माना है। कबीरदास जी तो कहते हैं, निर्गुण राम जपु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। इसी प्रकार से हर संत ने निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना करते हुए लोगों को बताया है। दूसरा इसमें कि बहुदेववाद तथा अवतारवाद का भी विरोध किया है। इस युग के कवियों ने अनेक देवी देवताओं तथा अवतारों का विरोध किया है, क्योंकि तत्कालीन मुसलमान शासक एकैसरवादी थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन कवियों में एकैसवाद का भी संदेश दिया है। कबीर ने तो अवतारों को मायाग्रस्त बताकर निराकार ब्रह्मा को उन सब का कर्ता बताया है, इसलिए वो बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध करते थे। संत कवियों ने गुरु महिमा पर भी बल दिया है। इन कवियों का मानना है कि गुरु ही सर्वोपरि होता है। उनके अनुसार परमात्मा की कृपा से गुरु की कृपा ही संभव है। वे मानते हैं कि ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं, कबीरदास जी ने तो ये भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उन्होंने गुरु को ही महत्व माना, सर्वे सर्वा माना है। और उन्होंने ये भी कहा है संत कवियों ने कि बिना गुरु के जीवन निरर्थक है। जीवन सार्थक तभी होगा जब हम किसी को गुरु मानेंगे, यानी वो गुरु ही हमारे जीवन को मार्ग दिखाएगा उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इसलिए सभी संतों ने गुरु को ही महत्व बताया है। रूढ़ियों, आडंबरों आदि जाति पाति का भी विरोध इन संत कवियों ने किया है। उन्होंने एक और वर्ण भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, तो दूसरी ओर बाह्य आडंबरों का भी डटकर विरोध किया है। कबीरदास जी ने ये भी कहा है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। उन्होंने ये कहा है कि जब भक्ति काल था उस समय जात पात का इतना फैला हुआ था, जाति पाति को लोग प्राथमिक दे रहे थे। तब कबीरदास जी ने कहा कि जाति को कोई नहीं पूछता, केवल वो परमात्मा को भजने वाले सिर्फ हरि ही
को ही मानता है, न हरि को बजने वाला ही हरि को जानता है। जाति पाति वहाँ कोई नहीं पूछा जाता, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। सभी मानव ईश्वर के द्वारा जो दिए गए हैं वे सभी समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। और उन्होंने हिंदू मुसलमानों के जो बाह्य आडंबर थे, अलग अलग रीति रिवाज थे, अलग अलग परंपराएं थी, उन सब का भी उन्होंने लताड़ा है। एक जगह उन्होंने कहा है, अरे इन दोहुन रहा न पाई, हिंदुओं की हिंदू आई देखी, तुर्कन की तुर्काई। उन्होंने हिंदू मुसलमानों की जो कट्टरता थी, जो उनकी धार्मिकता थी, जो उनके रीति रिवाज थे, जो उनके भाई आडंबर थे, उनके प्रति भी उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने ये कहा सब एक है, इनके अलग अलग मत देखो। इसलिए संत कवियों ने जीव हिंसा, मूर्ति पूजा, मस्जिद मजार, व्रत रोजा आदि का भी खंडन किया है, आदि को भी इनको नकारा है इन्होंने। फिर इन्होंने रूढ़ियों और आडंबरों का तो विरोध किया ही है, इन्होंने रहस्यवाद का भी चित्रण किया है। वैसे हमारे भक्ति काल में रहस्यवाद का चित्रण तो रहा ही है। रहस्यवाद संत कवियों की विशेष प्रवृत्ति थी। इस पर शंकर के अद्वैत का प्रभाव देखा जा सकता है। उनके काव्य के कुछ स्थलों में सूफियों का प्रेम साधना, सिद्धों और नाथों की योग साधना का प्रभाव भी है। कबीर ने प्रतीकों के द्वारा योगात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की है। आत्मा परमात्मा के मिलन को वो बड़े सरस रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, नैनन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पिए को लिखे रिजाए। यानी वो हर आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा के रहस्य को उल्लेख किया है। नारी के प्रति दृष्टिकोण, क्योंकि संत कवियों को ने नारी को माया का प्रतीक माना है। उन्होंने जहाँ एक ओर व्यभिचारिणी नारी की निंदा की है, वहाँ दूसरी ओर सती तथा पतिव्रता नारी को मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। कबीरदास जी कहते हैं, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पे वारो कोटिस्वरो। इस प्रकार से वे एक तरफ नारी को माया ठगनी भी बताते हैं, उलझने भी बताते हैं, और कहते हैं कि स्त्री के दर्शन से सांप भी अंधा हो जाता है। इस तरह की उपमाएं देने के बाद में भी दूसरी तरफ वो नारी को पतिव्रता के रूप में एक सिद्ध रूप में मानते हैं। माया के प्रति सावधान, वो कभी हमेशा माया से सावधान रहने को कहा है, क्योंकि माया ही मानव को, मन को प्रतिबंध करती है। इसलिए वे माया से हमेशा सावधान रहने के लिए कहा है। वे माया को ईश्वर प्राप्ति में एक बाधक तत्व मानते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति माया के महामोह में फंसा रहता है तो वो परमात्मा का वंदना यानी परमात्मा की स्तुति नहीं करता, वो सद्कार्य नहीं करता। केवल माया के पीछे भागते हुए भी अनेक ऐसे अन्य कलंकित कार्य कर देता है जिसका कह नहीं सकते। इस तरह से वो माया के प्रति सावधान रहने के लिए कहा है। और हमेशा ये कहा है कि व्यक्ति को माया तो आनी जानी होती है, लेकिन प्रभु ये जीवन आना जाना नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के शिकार बन जाते थे। इसलिए एक स्थल पर तो वो ये भी कहते हैं, देवताओं भी जब माया के शिकार हो जाते हैं तो उनके स्थान पे भी वो कहते हैं, माया महा ठगनी हम जाने। वो कहते हैं कि माया बहुत ठगती है, ये हम जानते हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बाने, कि तीनों को भी फांस लिया था माया ने, और फिर फांस करके माया ने इनके साथ कैसा खिलौना किया, कैसा इनका किया गया, ये इन्होंने दिखाया है। भाषा और शैली, संत काव्य का कला पक्ष व भाव पक्ष भी समान है। अधिकांश संत कवि अनपढ़ थे, अतः उन्होंने जन भाषा में अपनी वाणी को स्वर दिया है। उनकी वाणी अधिकतर गेय है। जिस प्रदेश में यह वाणी पहुंची है उसी का मिश्रण हुआ है। संत काव्य मुक्त काव्य है, इसमें गीति काव्य की भी विशेषताएं देखी जाती है। संतों ने मुख्यतः सदुकड़ी छंद का प्रयोग किया है। इसमें साखी शब्द रैमनी सभी का प्रयोग हुआ है। साखी दोहा छंद है, शब्द पदों का वाचक है। ये सभी शब्द राग रागनियों में गाए जाते हैं। यद्यपि संत कवियों की भाषा जन भाषा है, लेकिन इसमें अलंकारों की योजना अपने आप हो गई है। इसलिए उपमा रूपक अनुप्रास यमक विरोधाभास ये सभी अलंकार अपने आप अनायास ही इनके काव्य में दिखाई देते। कवि ने प्रतीकों रूपों को उल्टी बासियों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया है, जिससे लोगों को ये समझ में ही नहीं आते थे। धन्यवाद।
करते थे और महादेवी वर्मा उन्हें भाई क्या बात है, हुआ नहीं हुआ।